वेलकम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जितेंद्र। आज के वीडियो में एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी बताऊंगा, साथ में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट बताऊंगा। इसके अकॉर्डिंग मैं क्लियर करूंगा कि कुछ दिन पहले मैं एक वीडियो बनाया था, उसके अंदर मैं क्लियर किया था कि अगर आपका डाइवोर्स नहीं होता है तो आप बिना डाइवोर्स की दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई डाइवोर्स का केस भी अगर पेंडिंग सिचुएशन में है, कोर्ट के अंदर चल रहा है, उसका प्रोसीजर चल रहा है, आपको फाइनल ऑर्डर नहीं हुआ है, फाइनल जजमेंट नहीं हुआ है, आपका कोई रास्ता साफ ही नहीं हुआ है, क्लियरली आपको डाइवोर्स मिला ही नहीं है, उस दौरान अगर दूसरी शादी करते हैं तो भी आप फंस सकते हैं। आपके ऊपर आईपीसी 494 का केस हो सकता है, और जिससे आप शादी कर रहे हैं दूसरे पार्टनर से, उसको अगर पता चलता है कि आपका डाइवोर्स हुआ ही नहीं है तो उसके द्वारा भी आपके ऊपर आईपीसी 495 का केस किया जा सकता है। तो इस कानूनी जाल में आप फंस सकते हैं। तो इस दौरान जब मैंने ये वीडियो अपलोड किया तो इसके अंदर काफी सारे ऐसे कमेंट भी आए। कई लोगों ने ये पूछा कि सर ऐसी कोई रूलिंग या फिर ऐसी कोई गाइडलाइन है क्या माने सुप्रीम कोर्ट की कि अगर हमारा कोई डाइवोर्स का केस पेंडिंग सिचुएशन में हो तो हम दूसरी शादी कर सकते हैं क्या। तो यहाँ पे वही माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक इंपॉर्टेंट जजमेंट क्लियर करने वाला हूँ कि अगर ये परिस्थिति आपके केस के अंदर है, अगर आपका डाइवोर्स का केस पेंडिंग सिचुएशन में है और इस माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से मिलता हुआ है, तो आपका डाइवोर्स का केस पेंडिंग है तो आप दूसरी शादी कर सकते हैं। तो किस तरीके से कर सकते हैं, क्या बातें इस जजमेंट के अंदर कही गई है, यही बातें इस वीडियो के अंदर क्लियर करने वाला हूं। इसलिए अंत तक आपको पूरा वीडियो देखना है, पूरी जानकारी तभी समझ में आएगी। उससे पहले बता दूं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों इस जजमेंट के अकॉर्डिंग मैं क्लियर कर देता हूँ कि लोअर कोर्ट से डाइवोर्स हो जाता है। लोअर कोर्ट से जब डाइवोर्स हो जाता है तो हस्बैंड क्या करता है, इसको कंटेस्ट करने के लिए हाई कोर्ट जाता है कि यहाँ पे ये डाइवोर्स कैसे मिला। पर उस दौरान क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ के बीच में समझौता हो जाता है, एक सेटलमेंट हो जाता है। फिर हस्बैंड क्या करता है कि जिस अपील के लिए, यानी कि जिस मामले को कंटेस्ट करने के लिए हाई कोर्ट गया था, वहां पे एप्लीकेशन लगा के उस अपील को वापस लेता है, यानी वापस लेने के लिए एप्लीकेशन वहां पे डालता है। और यहाँ पे हस्बैंड के द्वारा क्लियर कर दिया जाता है कि अब मुझे कंटेस्ट नहीं करना इस मामले को, मेरा डाइवोर्स तो हो गया है। यानी कि जब लोअर कोर्ट से डाइवोर्स हुआ तो उसी को हस्बैंड मान लेता है और अपील के लिए जो उसने अप्लाई किया उसको वापस लेने के लिए भी एप्लीकेशन हाई कोर्ट में लगा देता है। इस दौरान फिर हस्बैंड क्या करता है, दूसरी शादी कर लेता है। अब जिससे दूसरी शादी करता है हस्बैंड, उसके द्वारा एक मुकदमा हस्बैंड के ऊपर डाला जाता है कि यहाँ पे इनका डाइवोर्स हुआ ही नहीं है और इन्होंने मेरे से दूसरी शादी कर ली है। अब मामला जब माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास में पहुंचता है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा मामले को गहराई से देखा जाता है और ये पाया कि हस्बैंड जब हाई कोर्ट गया अपील के लिए डाइवोर्स के मामले को कंटेस्ट करने के लिए, तो वहां पे दोनों का हस्बैंड वाइफ का सेटलमेंट हो गया और सेटलमेंट में दोनों ने क्लियर किया कि हमारा दोनों का डाइवोर्स हो चुका है आगे। यानी कि हस्बैंड ने क्लियर भी कर दिया कि अब मुझे आगे मामले को चलाना ही नहीं है। तो वहां पे जो अपील के लिए वो गया था तो वहां पे उसको वापिस लेने के लिए भी आवेदन कर दिया और इस दौरान उसने दूसरी शादी कर ली। यानी कि क्लियरली उसका डाइवोर्स हो गया, दोनों पूरी तरह से सहमत थे डाइवोर्स के लिए। यानी कि फर्स्ट वाले जो दोनों पार्टनर है पूरी तरह से सहमत थे और बाद में ही हस्बैंड ने क्या किया, दूसरी शादी की। तो ये जो दूसरी शादी की है ये वैलिड है, ये वैलिड है, पूरी तरह से मान्य है, क्योंकि यहाँ पे हस्बैंड का ऐसा कोई इंटेंशन ही नहीं था। वहां पे वो अपील वगैरह है वो क्लियर नहीं हुई। यहाँ पे दोनों पार्टनर है पूरी तरह से सेटिस्फाइड थे इस बात को लेके कि यहाँ पे दोनों का डाइवोर्स हो चुका है। तो इन सभी बातों को देखते हुए माने सुप्रीम कोर्ट ने जो वाइफ यहाँ पे बात रखी थी कि इसने बिना डाइवोर्स के शादी की है, डाइवोर्स नहीं हुआ है, तो यहाँ पे माने सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी शादी को वैलिड माना कि आपकी जो दूसरी शादी है वो वैलिड है। हस्बैंड ने डाइवोर्स होने के बाद में ही शादी की है, यानी कि उसका डाइवोर्स हो गया था, दोनों पार्टनर है जो पूरी तरह से सहमत थे डाइवोर्स के लिए, हाई कोर्ट के अंदर दोनों की सहमति बन चुकी थी। तो अगर इस तरीके का मामला है आपका, सेम इसी तरीके का है, तभी इस तरीके से शादी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। अगर डाइवोर्स का केस भी पेंडिंग सिचुएशन में है तब भी आपके ऊपर मुकदमा हो सकता है आईपीसी 494 495 का। तो ध्यान रखें, पूरे सतर्कता से इस तरीके से अगर आपका मामला है तो आपको फायदा मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जानकारी समझ में आ गई होगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो ये जजमेंट है, इसका जो रूलिंग है, इसका जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसके ऊपर क्लिक करके इसको अच्छी तरह से रीड करके अगर आपके केस में मिलता हुआ है तो इस जजमेंट को रीड करें, फायदा उठा सकते हैं। जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए और लोगों को भी जानकारी का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।